इयं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप देवताओं में सर्वोच्च देवता हैं। सृष्टि की रचना में काल के साथ आपका समन्वय करते हुए माता के आदेश के अनुसार सृष्टि की रचना का आप प्रबंधक हैं। आप कलाविद भी हैं। काल अद्भुत सृष्टि की रचना जो स्वतः संचालित और बिल्कुल अनूठी प्रत्येक जीव का अवतार के रूप में अवतरित होने की जो कला है, मनुष्य में भी जो प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न है और कालबद्ध है, सबका नियंत्रण एक एक सेकंड का नियंत्रण से युक्त है। ऐसी स्थिति में आपकी जो कालबद्ध ये सृष्टि की रचना स्वतः संचालित जो चल रही है, इसके आप समझ बूझ का देवता हैं। आप कॉन्शसनेस आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप कॉन्शस हैं और आपको माता ने सृष्टि की रचना में के प्रबंधन में नियुक्त किया है या व्यवस्था दिया है। आप 36 तत्वों में एक है और प्रत्येक मनुष्य में आप विराजमान हैं। कण कण में आप विराजमान हैं, पूरे ब्रह्मांड में आप विराजमान हैं। आपकी कृपा की आवश्यकता मैं पूरा मानव समाज की है। आप कृपा करके पूरे समाज में जो आज के समय में तन मन बुद्धि चित्त चेतन अहंकार और विवेक सारी के साथ जुड़ के जो नहीं चल रहा है मनुष्य, जिसके चलते स्वतः संचालित होने के कारण बीमार रहता है मनुष्य, ऐसे मनुष्य में थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, थोड़ा सा चैतन्यता दीजिए, जिसमें कि वो स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाए। रोग हो गया तो उसको के निवारण के लिए अस्थायी रूप से रोग से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करे। इस तरह की बात आज नहीं देखी जा रही है। मन अपने रोग और तन के रोग का भीड़ हो गई है। ऐसी स्थिति में आपकी कृपा का बहुत बड़ा आवश्यकता है। अगर ये इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इसमें जीव को थोड़ा मदद करें, जीव को थोड़ा सा कॉन्शसनेस दें, चेतनता जागृत करें, चेतन करें। यह मेरी प्रार्थना है। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। पंचम वेद को आयुर्वेद कहा गया है। जब सृष्टि की रचना में लाखों वर्षों के प्रयास के बाद जो ज्ञान प्राप्त किया मनुष्य सभ्य होने के लिए, तो जो भी ज्ञान हासिल किया उसे अभिलेख के रूप में, वेद के रूप में लिखा, अक्षरों का शकल सूरत बनाया, देवनागरी लिपि बनाया, सारी अक्षरों से शब्द बनाया, शब्दों पर बहुत सारे अर्थ चढ़ाए, संस्कृत की भाषा विकसित की और मैंने आप वो अभिलेख लिखा हमने। और सभ्य समाज में मनुष्य प्रकृति चक्र के साथ चलने में कहीं भूल न कर दे, इसके लिए आयुर्वेद की रचना आपने किया। आयुर्वेद की देशानुसार चलने का आदेश भी आपने दिया, लेकिन आज का मनुष्य आयुर्वेद के आदेश के अनुसार चल नहीं रहा है और एक नई धारा
पकड़ लिया है, जिसके चलते ये काफ़ी स्वस्थ नहीं है। अधिकांश लोग अति बीमार हैं, बहुत कष्ट में हैं। इस को बताने के लिए इस धारा को फिर से आपको बताने के लिए मैं इस कार्यक्रम को प्रस्तावित करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। आपके साथ आपसे निवेदन भी है कि इस पर थोड़ा सा आप भी ध्यान देंगे। तो सारी विद्या सब जगह पर है, किताबें हैं, सारे जाते हैं, सारी बात है। आज हम अपने लाइफ रिजीम यानी जीवन चर्चा पर हमारे जिम्मे प्रकृति हमको क्या क्या करना है, उस धारा में हमको अभी हम लोग बात कर रहे हैं। मेडिटेशन इत्यादि की बात मैंने की है, एक्सरसाइज इत्यादि की बात की है। अब हम अपने वायु के जो रोग हैं उस पर हम लोग को चर्चा करना है। लेकिन ये वायु इतना विशाल है हमारे शरीर की व्यवस्था में, कण कण में वायु का जो क्रिया है वह थोड़ा सा ज़्यादा उसको समझने की आवश्यकता है। वायु ही हमारे शरीर का निर्माता है। हमारे सेल का जब हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, जब हम बनते हैं तो बनाने वाला भोजन करने में जो क्रियाशीलता है, जो एक्शन है, गति है, वो सब वायु है। और जब बन के कोशिका के रूप में तैयार होता है तो वहाँ भी बनाने वाला अद्भुत, उसको भी अद्भुत अनूठा बनाने वाला वायु ही है। उसके मेल से जो भी कलाविद ढंग से शरीर की रचना चल रही है, 24 घंटे 24 आवर्स 70 और 30 के अनुपात में कोशिकाओं का मृत्यु और जन्म का एक क्रम चल रहा है। यानी जीवन मृत्यु की एक यज्ञ चल रही है। यहाँ बहुत बड़ी बहुत जटिल व्यवस्था है शरीर को स्वतः बनाने में। इसकी जो स्वतः संचालित इंजीनियरिंग है भीतर, बहुत ही अद्भुत है, अनूठा है। इसमें सारा कुछ है, जीवनी शक्ति है और रोग रक्षणी शक्ति भी है। आज के समय में हमारे शरीर की जो रोग रक्षणी शक्ति है और जीवनी शक्ति है, ये दोनों ही कमजोर पड़ गई है। और जीवनी शक्ति को बनाने के लिए हमें वायु को समझना बहुत आवश्यक है। हम वायु के में वायु हमारी प्रकृति में मिठास लिए हुए, खटास लिए हुए और नमकीन पदार्थों में ये वायु मिलता है। प्रत्येक वस्तु ही थोड़ा बहुत समूचे तत्वों से बनता है। हम लोग जो भोजन करते हैं वो पेड़ पौधों से ही, हम लोग पेड़ पौधों का ही भोजन करते हैं। शाक सब्जियां सैकड़ों की तादाद में इस्तेमाल हम करते हैं। चावल दाल इत्यादि भी, मसाले भी हम बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। और ये सारे पदार्थ हमारे तन और मन को बनाने की क्रिया के लिए लगाई गई है, बताई गई है। ये आयुर्वेद में इसकी चर्चा बहुत पहले से है कि जो आहार के से ही हम बनते हैं और मधुर पदार्थ से हम बनते हैं। नमकीन पदार्थ हमारी गर्मी को, उस ऊर्जा को और पानी को नियंत्रित रखती है और कटु पदार्थ या माने हमारे शरीर की अग्नि को स्थापित करता है और तिक्त पदार्थ हमारे वायु को बनाता है। कषाय हमारे शरीर को कॉम्पैक्ट करके रखता है। ऐसी स्थिति में हमारे मसालों में और हमारे खाने पीने में जो पेड़ पौधे हैं वे बहुत ही अद्भुत पेड़ पौधे हैं। वे कालक्रम से एक सृष्टि के सभ्यता काल में सब जांचा परखा वो सारी व्यवस्था है। आज जो पुरानी ये हमारी खान पान की जो वस्तुएं हैं, आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जब अपने कसौटी पर कसता है, अपने ज्ञान के कसौटी पर कसता है, तो उसके निर्देश से ज़्यादा ही गुणकारी
हमारा पेड़ पौधे, हमारे खान पान की जितने वस्तुएं हैं ज़्यादा ही गुणकारी हो जाती है। यहाँ तक कि यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि उसकी पूरी की पूरी जानकारी आधुनिक विज्ञान को नहीं है। जैसे किसी भी जैसे कि हमारे शरीर में एक हम लोग साग सब्जियों में चौलाई खाते हैं जो वात शामक है, और चौलाई का साग लाल और हरा दो तरह का मिलता है। अब इसको मॉडर्न साइंस में जो लैटिन नाम है इसका अमरेंथस कहते हैं, अमर बनाने वाली मानी पौधा के रूप में इसको गिना जाता है। और इसमें वो सारे तत्व हैं जो विषनाशक भी हैं, खाना हमारे शरीर को निर्माण भी करते हैं, हमारे शरीर के वायु का समन भी करते हैं, वायु को बनाते हैं। इस तरह से हमारे पास भात चावल इत्यादि जो है हमारा का कण हमारे चावल से हटा दिया गया है। यह एक सोची समझी साजिश के तहत हुई थी अंग्रेजों के ज़माने में। आज हम पूरे विश्व चावल का जो कण वाला चावल यानी ब्राउन चावल खाता है, कण से युक्त चावल खाता है, हम लोग पॉलिश चावल खाते हैं। हम अगर अपने खाने में पॉलिश चावल छोड़ दें और ढेकी का कुटा हुआ या थोड़ा सा लाल चावल खाने की कोशिश करें तो बहुत सारी विटामिन हमारे शरीर में मिल जाएगी। और विटामिन को सृजन करने वाला जो विटामिन B12 इत्यादि है वो भी हमारे साथ जुड़ जाएगा। हमारे पेड़ पौधों को अगर हम जहर से पैदा करने के चलते हमारे पेड़ पौधे जहर के वृक्ष से मिलते जुलते हो गए हैं, जो हमारा शरीर पूरा का पूरा एसिमिलेट नहीं करता है, उसको पूरा का पूरा उसको बना नहीं पाता है उससे हमारा अपना शरीर। ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा सा जहर निष्कासक पेड़ पौधों का सेवन कुछ ज़्यादा करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम जहर कम से कम खाएं। ऐसी स्थिति में हमारे सारे मसाले हम वायु शामक हैं, कुछ गर्म मसाले अग्निवर्धक हैं और वो थोड़ा सा वायु पैदा करते भी हैं, लेकिन लगभग सब मसाले हैं जिसमें कि धनिया, जीरा, गुलकी, सौंफ, अजवाइन, ये सारे जो हैं ये सब वायु शामक माने जाते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम वायु के रोगों का शमन भी करते हैं। और लहसुन, अजवाइन, कुछ सरसों का तेल इत्यादि, मंगरेला, इसका इस्तेमाल करने से लकवा तक हम ठीक कर लेते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे इसका पे जो मसालों के बहुत सारे उपयोग हैं। इस तरह से वायु के रोगों का वायु का रोग बहुत ज़्यादा है। वायु के रोगों में दर्द, ऐंठन, खिंचाव और तनाव और कंपन, ये 3-4 लक्षण अवश्य मिलते हैं, सुखापन भी मिलते हैं। अतः वायु के शमन के लिए हमारे खाने में बहुत सारे पदार्थ हैं, उस पर हम चर्चा अभी करते रहेंगे ही। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करते हैं और धन्यवाद।